बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदीना वो मुबारक शहर है जो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर था और मुतादिद सहाबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी यहीं पर है। हर मुसलमान का दिल चाहता है कि जब भी हम उम्रा करने जाएं तो मक्का से वापसी पे हम मदीना से ज़रूर होके जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम करें और यहाँ पे मस्जिद नबवी में भी आकर हम नमाज अदा करें। आज हम आपको मदीना की 10 बेहतरीन ज़ियारतों का बताएंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि पहली बार उम्रा या हज करने जा रहे हैं। तो जब वो मदीना जाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी ये वीडियो देख के कि कौन कौन सी ज़ियारतों पर उन्होंने जाना है। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी। मस्जिद नबी में एक नमाज़ पढ़ने का 1000 नमाज़ पढ़ने के बराबर सवाब है, जैसे कि सही हदीस में आता है। इसी तरह कई उलमा कराम इसके बारे में कहते हैं कि 10,000 भी और कई 50,000 भी कहते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है। असल में हम सब नमाज वहाँ भी यहाँ इसलिए अदा करते हैं क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नमाज़ अदा करते थे और यहीं पे रोज़ा रसूल भी है। और जो अब जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, अब वो पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा हुआ करता था। और जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे मिंबर से मेरे घर तक का जो हिस्सा है वो जन्नत का एक टुकड़ा है, यानी जिसको अब हम रियाजुल जन्ना कहते हैं। और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो जब भी मस्जिद नबी में आए वो यहाँ पे रियाजुल जन्ना में ज़रूर जाए, यहाँ पे आके नवाफिल अदा करे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढेरों दुरूद पाक पढ़े। मस्जिद नबी बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है और रियाजुल जन्ना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ पे मर्दों और औरतों के रियाजुल जन्ना में दाखिले की मुख्तलिफ औकात हैं। जितनी अब मस्जिद नबी बरी कर दी गई है, इतना पहले मुकम्मल मदीना हुआ करता था। यानी पहले मस्जिद नबी सिर्फ इतनी थी जितना रोज़ा रसूल जितना रियाजुल जन्ना है अराउंड इतना ही मस्जिद नबी हुआ करती थी। लेकिन अब उसकी तमीर, क्योंकि मुसलमान बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लाखों की तादाद में आते हैं, इसलिए मस्जिद को बहुत वसअत दी गई है, बहुत बड़ा किया गया है। और जितनी अब कुल मस्जिद नबवी है, इतना इससे भी शायद छोटा पहले मदीना हुआ करता था। जन्नतुल बकी मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ ही वाक़या है और यहाँ पे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा सहाबा मदफून हैं और अहले बैत भी यहाँ पे मदफून है। यहाँ पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक, हज़रत फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद, हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक और बहुत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और बहुत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत है वो यहाँ मदफून हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मस्जिद नबवी में फजर की नमाज़ अदा करने के बाद इस कब्रिस्तान में जाते और यहाँ पे जाके जो मदफून सहाबा हैं और जो दूसरे लोग थे उनके लिए दुआएं करते। आज भी जो लोग मदीना में जाते हैं तो फजर की नमाज के बाद ज़्यादातर वो लोग जन्नतुल बकी का रुख करते हैं और वहाँ पे जाके जो मदफून लोग हैं उनके लिए दुआएं करते हैं। ओहद पहाड़। ओहद पहाड़ वो पहाड़ है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। जब यहाँ पे ओहद की जंग हुई और मुसलमान शहीद हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको वापस मदीना ले चलो। जैसे ही उनको दफन करने के लिए मदीना के लिए सफ़र शुरू किया गया तो ओहद पहाड़ भी साथ चल पड़ा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ओहद रुक जा। तो इसी वजह से ओहद पहाड़ के दामन में ही जो कब्रिस्तान है वहाँ पे बाकी सहाबा को शहीद कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक मस्जिद भी तामीर की गई है ताकि जो लोग यहाँ पे ज़ियारत को आएँ वो लोग यहाँ पे आके नमाज भी पढ़ सकें जब नमाज का वक्त हो। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरती से तामीर किया गया। वहाँ पे पानी का और हर चीज़ का इंतज़ाम है। ओहद का जो कब्रिस्तान है वहाँ पे सिर्फ 3 कब्रें हैं। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पसंदीदा चचा थे हज़रत हमज़ा, जिनको सईदुश शहदा भी कहा जाता है, उनकी कब्र मुबारक है। और एक दूसरे सहाबी थे और एक तीसरी कब्र में तकरीबन 50 से ऊपर जो सहाबा शहीद थे वो सब एक ही कब्र में दफन है। मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल मस्जिद नबवी से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर है, यानी अगर आप पैदल भी चलें तो आप 5 मिनट में मस्जिद बिलाल पहुंच जाएंगे। और ये सऊदी हुकूमत ने हज़रत बिलाल की जो इस्लाम के लिए कुर्बानियां हैं उनकी याद में तामीर की गई। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, सफ़ेद रंग की मस्जिद है, सफ़ेद रंग का मार्बल लगा हुआ है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और मस्जिद बिलाल की बेसमेंट में और उनके साथ ही एक बिलाल बाज़ार भी है जहाँ से आपको हर तरह की सस्ती खजूर मिल जाएगी, अच्छी क्वालिटी की ताज़ा खजूर भी मिल जाएगी। इसके अलावा
آپ کو ہر طرح کے گفٹس کے لیے بھی، جیسے کہ اکثر لوگ پاکستان اور دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو اپنے گھروں میں واپس گفٹ لے کے جاتے ہیں، تو یہاں سے آپ کو بڑی معیاری چیزیں اور بڑے کم داموں میں چیزیں مل جائیں گی۔ مسجد قباء۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ قباء کے میدان پر رکے۔ یہاں پر رک کر آپ نے 2 دن قیام کیا، تو جیسے ہی پھر آپ نے فوراً یہاں مسجد تعمیر کرا لی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ نے جہاں پہ 2 دن بھی رکے آپ نے وہاں بھی مسجد تعمیر کروا دی۔ اور اس مسجد کی یہ فضیلت ہے کہ جب مسلمان کو مکہ جانے سے روکا گیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ کے مسلمان ہیں وہ تو حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور ہم یہاں سے مدینہ سے نہیں جا سکتے، ہمیں عمرہ یا حج نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو مسجد نبوی سے وضو کر کے اس مسجد قباء میں آئے گا اور یہاں پہ آ کے 2 نفل ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کو عمرے کے ثواب کے برابر ثواب دیں گے۔ آج بھی لوگوں کی یہی عادت ہے کہ لوگ اکثر یہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے یہاں پر آتے ہیں اور اشراق تک بیٹھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ مسجد قبلتین، یہ 2 قبلوں والی مسجد ہے، یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو تب مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے دل ہی دل میں کہ اللہ ہمارا بھی جو منہ ہے وہ کعبے کی طرف کر دے۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا چاہتے تھے، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران ہی حکم ہوا کہ آپ اپنا رخ انور کعبہ کی